Hello everyone. Today I'm going to start operating system MCQs. हम लोग डेटाबेस से रिलेटेड भी MCQs कर रहे हैं. उसका भी अब तक 4 से 5 वीडियोस अपलोडेड हो चुकी है. नाउ हम लोग एक नए सीरीज की ओर जा रहे हैं जिसमें हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जो भी MCQs होगा उसको कवर करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक जो होता है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज बन सकते हैं उसको देख रहे होंगे. तो आज की उस वीडियो में भी हम लोग यही बात करने वाले हैं, उसी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज देखने वाले हैं. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम के एमसीक्यू पर जाने से पहले कुछ चीजें समझते हैं कि आखिर ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है और उसके वो क्या-क्या फंक्शनैलिटी हम लोग को प्रोवाइड करती है, वो सब हम लोग देख रहे होंगे. तो सबसे पहले समझते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि एक इंटरफेस है, यानी इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में. ये सपोज हमारा सिस्टम है और ये यूजर है. तो ये इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिससे क्या होता है कि ये यूजर जाके उस कंप्यूटर सिस्टम से इंटरेक्ट कर पाता है. तो हमारा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिससे क्या होता है कि यूजर इजीली कम्युनिकेट कर पाता है किससे, सिस्टम से. तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसका फंक्शन की बात करते हैं कि क्या क्या फंक्शन हम लोग को प्रोवाइड करता है. तो इसका फंक्शनैलिटी है कि तुमको क्या बोल सकते हैं, हार्डवेयर मैनेज करता है, रिसोर्स मैनेज करता है, उसके बाद तुम्हारा मेमोरी मैनेजमेंट के लिए हम इसका यूज़ करते हैं और उसके बाद डिवाइस मैनेजर के लिए यूज़ करते हैं. तो ये सब फंक्शन है और किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है. तो कंपाइलिंग प्रोग्राम. अब हमको पता है कि अगर हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, लाइक ये हमारा प्रोग्राम है, इसके इसमें बहुत सारे लाइन ऑफ कोड है, ठीक. इसको अगर हमको कंपाइल करना है तो हमको क्या चाहिए, कंपाइलर का यूज करना, हमको कंपाइलर का जरूरत होगा, न कि ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है. तो ये तो नहीं होगा. फॉर कंपाइलिंग अ प्रोग्राम वी नीड अ कंपाइलर. नाउ सेकंड, मैनेजिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. अभी हम लोग बोल रहे थे कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए हम लोग को ऑपरेटिंग सिस्टम का जरूरत पड़ता है. रिसोर्स को मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का जरूरत पड़ता है. डिवाइस मैनेजर, उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट, ये सब की जरूरत, इस सब चीजों के मैनेज करने के लिए क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का जरूरत पड़ता है, ठीक है. नाउ थर्ड क्या बोलता है, एडिटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. अब अगर हम, मेरे पास कोई एक डॉक्यूमेंट है जिसमें बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसको एडिट करना है तो क्या ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ेगा, नहीं. इसमें तो हम कोई वर्ड फाइल है समझो, तो हम नॉर्मली जाके वहां से एडिट कर सकते हैं. तो ये भी नहीं होगा. ब्राउजिंग द इंटरनेट, अगर हमको इंटरनेट ब्राउजर करना है तो कोई हम लोग क्रोम, कोई भी ब्राउजर यूज करेंगे, लाइक क्रोम हो गया, बिंग हो गया, याहू हो गया, ये सब. तो ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज क्या है, फंक्शन क्या है कि मैनेज करता है, किसको मैनेज करता है, हार्डवेयर एंड जो सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज होते हैं उसको मैनेज करता है. तो देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसका आंसर भी हम लोग प्रोवाइड किए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. क्या हो जाएगा इसका, तो बी इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है. बी, ठीक है. चलो बढ़िया. ना यहाँ पे इसका क्या बोला गया है कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज अ मैनेजर बिटवीन यूजर एंड प्रोग्राम एंड हार्डवेयर मैनेजिंग सीपीयू, फिर मेमोरी, फाइल एंड डिवाइसेस को क्या करता है, मैनेज करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. अब हम लोग को पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है, इंटरफेस प्रोवाइड करता है, किसके बीच में, यूजर के बीच में और सिस्टम के बीच में, ठीक है. इसमें हम लोग क्या फिर देखें कि क्या क्या ये फंक्शनलिटी होता है. ये रिसोर्स मैनेजमेंट मैनेजर का काम करता है, मेमोरी मैनेजमेंट का काम करता है, उसके बाद तुम्हारा क्या होता है, डिवाइस मैनेजमेंट का काम करता है, ठीक है. नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या क्या, जो हम लोग विंडो यूज करते हैं, जो हम लोग सिस्टम यूज कर रहे हैं, इसमें जो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, विंडोज यूज करते हैं. अभी विंडो 12 चल रहा है, ठीक. लिनक्स होता है,
जो जिसमें तुम लोग क्या होता है ना, कुछ कमांड लिखते हो लाइक सीडी, जैसे क्या होता है चेंज डायरेक्टरी होता है, उसका mkdir, ठीक है। जैसे क्या होता है कि हम कोई डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, ये सब क्या है कमांड लाइन। तुम्हारा लिनक्स हम जब यूज करते हैं तो हम लोग इस तरह का कोड लिखते हैं, कमांड लिखते हैं, ठीक है। ओरेकल, ओरेकल हमको पता है कि ओरेकल एक डेटाबेस है। ओरेकल क्या है, एक डेटाबेस है जिसका यूज हम लोग क्यों करते हैं, डेटा को स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए, ठीक है। मैकओएस ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम लोग एप्पल में जो यूज करते हैं वो मैकओएस, जो नॉर्मल हम लोग कंप्यूटर सिस्टम यूज करते हैं विंडो, ठीक है। लिनक्स, उसका बाद तुम्हारा एंड्रॉइड भी है, क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हम लोग कहाँ यूज करते हैं, मोबाइल फोन में, ठीक है। चलो इसका आंसर देखो क्या हो जाएगा, तुम्हारा ओरेकल हो जाएगा, क्योंकि ये ओरेकल क्या है, तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जबकि क्या है ये तुम्हारा डेटाबेस है, डेटाबेस, ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं कि अ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मल्टीटास्किंग ऑपरेशन। क्या बोलता है मल्टीटास्किंग, यानी यहाँ टाइप का बात कर रहा है, टाइप का बात कर रहा है। तो तुमको पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कितना टाइप होता है, बहुत सारे टाइप्स है। जैसे तुम्हारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब क्या है तुम्हारा टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। तो यहाँ किसका बात करें, मल्टीटास्किंग। इससे पता चला कि मल्टी मतलब एक से ज्यादा, एक का बात तो होगा नहीं, टास्किंग मतलब कि कोई काम कर रहा है, एक से ज्यादा काम। चलो अब यहाँ से इस वर्ड से समझते हैं, इसका ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं कि एग्जीक्यूशन ऑफ वन प्रोग्राम। अभी बोल रहा भाई कि मल्टीटास्किंग का बात कर रहे हैं यहाँ, तो वन प्रोग्राम का तो होगा नहीं, तो ये तो खत्म। फिर क्या बोला है, स्विचिंग ऑफ द सिस्टम ऑटोमेटिकली। भाई यहाँ मल्टीटास्किंग का बात कर रहा है, कोई काम कर रहा है तो स्विच ऑफ का तो बात नहीं होगा, तो इसको भी हटाओ। एबिलिटी टू एग्जीक्यूट मल्टीपल प्रोग्राम एट वंस, हाँ ये बोल रहा है कि मल्टीपल प्रोग्राम को अगर हम एक ही समय, यानी ये हमारा सिस्टम है मान के चलो, ये हमारा सिस्टम है, ठीक। और यहाँ पे क्या है ना, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टैब ओपन करके, किसी में हम लोग यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, किसी में हम लोग क्या कर रहे हैं कि ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर रहे हैं जहाँ पे हम लोग कोड कर रहे हैं, किसी में हम लोग क्या करते हैं कोई डॉक्यूमेंट्री यानी डॉक्यूमेंट्स खोल के बैठे हुए हैं उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक साथ हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टैब खोल करके यानी मल्टीपल टास्क हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये क्या होता है तुम्हारा एबिलिटी, मल्टीटास्किंग क्या मतलब एबिलिटी टू एग्जीक्यूट मल्टीपल प्रोग्राम एट वंस, एक ही समय हम लोग तीन डिफरेंट डिफरेंट टैब और हम लोग काम कर रहे हैं। चलो इसका ऑप्शन देखो क्या होता है, एबिलिटी टू एग्जीक्यूट मल्टीपल प्रोग्राम एट वंस, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज अ कर्नल इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। कर्नल क्या होता है किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो अभी हम लोग क्या बात करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम में, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि वो इंटरफेस प्रोवाइड करता है किसके बीच में, यूजर के बीच में और सिस्टम के बीच में। अब सिस्टम में तो भाई हम लोग क्या है इनपुट जो डालते हैं, इनपुट डिवाइस क्या क्या होता है, तुम्हारा कीवर्ड जो डालते हो, कीबोर्ड जो होता है तुम्हारा, ठीक है। जैसे तुम लोग कोई भी टेक्स्ट डालते हो, उसका तुम्हारा माउस होता है तुम्हारा, ठीक है, ये सब क्या है इनपुट डिवाइस है। अब इनपुट डिवाइस क्या होता है तुम्हारा, हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर होता है ना जी। और इसके अंदर जो भी चीज होता है उसके होता है सॉफ्टवेयर होता है। तो कर्नल क्या होता है, एक कोड कंपोनेंट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो की रिस्पॉन्सिबल होता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कम्युनिकेट करवाए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से क्या होता है कम्युनिकेट करवाने के लिए ये होता है। तो ये क्या कोड कंपोनेंट है। तो हार्डवेयर डिवाइस, भाई और कर्नल हार्डवेयर डिवाइस थोड़ी ना, हार्डवेयर डिवाइस क्या क्या तुम्हारा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब तुम्हारा क्या हार्डवेयर डिवाइस है, तो ये तो होगा नहीं। वायरस, भाई वायरस थोड़ी ना ये जाके तुमको थोड़ी ना हमारा कोई इन्फॉर्मेशन को या थेफ्ट कर रहा है या फिर अनऑथराइज एक्सेस ले रहा है। ये हाई लेवल प्रोग्राम, ये तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है कर्नल। हाई लेवल क्या है, पाइथन हो गया जैसे तुम्हारा, ये क्या है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो तुम्हारा क्या है क्या है पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो क्या करता है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो होता है उसके बीच में क्या करता है कम्युनिकेट करवाता है। चलो देखो यहाँ पे लिखा हुआ कि तुम्हारा क्या है कर्नल क्या है इंटरेक्ट करवाता है हार्डवेयर एंड मैनेज लो लेवल टास्क लाइक प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट, सिंपल वही लिखा हुआ। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, विच द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी हम लोग बात करते हैं फंक्शन क्या क्या, प्रोसेस का बारे बात करते हैं, हाँ भाई प्रोसेस तो है, मेमोरी मैनेजमेंट, हाँ भाई मेमोरी मैनेजमेंट है, कंपाइलर अभी बात कंपाइल थोड़ी ना करता, कंपाइल मैनेजमेंट किसका काम है कंपाइलर का, वो कंपाइलर आगे कर लेगा उस चीज को। डिवाइस मैनेजमेंट, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये नॉट पूछ रहा है, नॉट अ फंक्शन, ठीक है। चलो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, यहाँ पे देख लो कंपाइलर और एप्लीकेशन
प्रोग्राम होता है तुम्हारा। सो ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट मैनेज कंपाइलर, ठीक है। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है, चलो सेवेंथ। सेवेंथ क्वेश्चन क्या है, इन आर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तुम्हारा एक टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसमें क्या बोला, सीपीयू टाइम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट, यानी जो तुम्हारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, उसमें जो सीपीयू टाइम होता है, ठीक है, सीपीयू जो होता है ये क्या है, तुम्हारा हार्ट ऑफ ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। सीपीयू क्या बोलता है, हार्ट। जैसे तुम्हारा क्या बोला था अभी हम लोग कर्नल में क्या बोले थे, कोर पार्ट बोले थे ना, ठीक है, जैसे सीपीयू, ठीक है, मेमोरी का क्या है, हार्ट है। इसमें क्या बोला कि सीपीयू टाइम जो डिवाइड होता है इनटू स्मॉल पार्ट, कॉल क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, टाइम स्लॉट बोलते हैं, ठीक है, याद रखना इसको। देखो क्या बोलता है, जो टाइम स्लॉट बोलता है, ठीक है, each प्रोसेस गेट अ स्मॉल टाइम स्लॉट टू एग्जीक्यूट इन अ टाइम शेयरिंग सिस्टम, ठीक है, बहुत कम समय मिलता है सबको, जितने भी प्रोसेस होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले ये भी तुम लोग को पता होना चाहिए कि प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। प्रोसेस क्या होता है कि प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन। आप बोलोगे भाई प्रोग्राम क्या होता है, तो प्रोग्राम तुमको पता नहीं है जी। प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो तुम लोग लिखते हो एक फाइल बना के, लाइक सोर्स डॉट जावा, इसके अंदर जो भी लाइन ऑफ कोड लिखते हो वो क्या है तुम्हारा एक तरह से लाइन ऑफ कोड जो है इंस्ट्रक्शन है। जब ये इसको हम एग्जीक्यूशन के लिए भेजते हैं तो क्या होता है, प्रोसेस बन जाता है, ठीक है। सिंपल लेमन टर्म में समझो इस चीज को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एट भी सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या बोलता है कि विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिजाइन टू सर्व मल्टीपल यूजर साइमल्टेनियसली। देखो वर्ड ये क्या बोलते हैं, मल्टीपल, मल्टी मतलब एक से ज्यादा, सिंगल यूजर तो यहाँ तो भाई खत्म कहानी, ठीक, इसका तो बात ही नहीं होगा। रियल टाइम, इसका भी नहीं, रियल टाइम का हम लोग कहाँ है, जिस तुम्हारा एयरप्लेन होता है वो हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, एम्बेडेड में नहीं करते। यहाँ मल्टीपल से समझ में आ गया था कि मल्टी यूजर का बात कर रहा है, सिंपल। नाउ तुम्हारा सेम क्वेश्चन ही है। नाउ टेंथ क्वेश्चन क्या बोलता है कि इन विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डज द सिस्टम हैव नो डायरेक्ट इंटरेक्शन विद यूजर्स। ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें डायरेक्ट तुम्हारा क्या होता है, यूजर से इंटरेक्शन नहीं होता। मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हमको इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिससे हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, यही करते हैं ना। तो इसमें क्या होता है, तुम टाइम शेयरिंग में, रियल टाइम में, नेटवर्क में, बैच में, इस ऑप्शन क्या हो जाएगा, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। क्यों, इसमें क्या होता है ना कि हमारे पास बहुत सारा जॉब है, समझो J1, J2, J3, समझा, ये तुम्हारा क्या है, डिफरेंट डिफरेंट जॉब है, ठीक है। अब मान के चलो इस जॉब को क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूट करना है तो एग्जीक्यूट कहाँ होगा, तुम्हारा जो सीपीयू होगा, सीपीयू क्या करेगा, जाएगा, जैसे J1 गया यहाँ पे, ठीक है, J1 गया, ये एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, ये बाहर आ गया। फिर उसके बाद दूसरा प्रोसेस जाएगा, एग्जीक्यूट होगा, बाहर आएगा, तीसरा प्रोसेस जाएगा, एग्जीक्यूट होगा, बाहर आएगा। तो क्या करा, एक जाने के बाद पूरा एग्जीक्यूट हो रहा तब दूसरा जा रहा, दूसरा पूरा एग्जीक्यूट हो रहा तब जा रहा। इससे क्या होता है ना, यहाँ यही प्रॉब्लम है ना इसका, कि क्या होता है तुम्हारा, इसको बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ठीक। यहाँ क्या होता है, जो थ्रूपुट होता है तुम्हारा वो बहुत ज्यादा क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम है किसका, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो याद रखना कि तुम्हारा क्या होता है, डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता, किसका नहीं होता, और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का। सेम क्वेश्चन, व्हाट इज थ्रेसिंग। अब थ्रेसिंग क्या होता है भाई, कि सपोज तुम्हारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, और बहुत सारा प्रोसेस है, ये तुम्हारा प्रोसेस है, ठीक है, ये प्रोसेस है। अब प्रोसेस क्या करता है, इसको जब एग्जीक्यूट करता रहता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये मेमोरी के लिए बोलता है कि भाई मेरे को स्पेस चाहिए, मेमोरी चाहिए, मेमोरी चाहिए। ये क्या करता है, बार बार जाता है, चेक करता है कि मेमोरी है, बट वहाँ क्या होता है, मेमोरी रहता नहीं है, तो पेज फॉल्ट होता है, ठीक है, पेज फॉल्ट होता है। तो क्या होता है, थ्रेसिंग। थ्रेसिंग में क्या होता है ना कि प्रोसेस को मेमोरी चाहिए बट वहाँ मेमोरी प्रेजेंट नहीं है, तो पेज फॉल्ट अगर होता है, जिससे क्या होता है, इसको थ्रेसिंग बोलते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है ना कि जो तुम्हारा सिस्टम का जो परफॉर्मेंस होता है, सिस्टम का परफॉर्मेंस होता है वो डिग्रेड कर जाता है, क्या होता है, डिग्रेड कर जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या, हाँ यहाँ देखो क्या उसका ऑप्शन क्या है कि व्हाट इज थ्रेसिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्या बोलता है, फ्रीक्वेंटली पेज फॉल्ट होता है कॉजिंग पुअर परफॉर्मेंस के वजह से। क्योंकि भाई अब प्रोसेस को तो मेमोरी चाहिए, प्रोसेस बोल रहा है, बट वहाँ क्या हो रहा है, पेज फॉल्ट हो जा रहा है, क्योंकि मेमोरी है ही नहीं अवेलेबल, बस सिंपल समझो। चलो नेक्स्ट देखो,
क्या बोला है, व्हाट डज GUI स्टैंड फॉर, यानी हम लोग क्या होता है कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम से दो तरह से बात कर सकते हैं। कैसे कैसे, एक GUI, एक CLI। GUI क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि तुम जो सिंपली यूज करते हो कि फाइल मैनेजर तुम ओपन करते हो क्लिक करके, ठीक है। उसके अंदर जाके तुम कोई भी फोल्डर ओपन करते हो, ठीक है। उसके अंदर जाके कोई तुम्हारा फाइल है उसको ओपन करते हो, तो क्या मैन्युअली जाके तुम क्लिक करते हो उस फाइल पे, उस फोल्डर पे, ओपन होता है। कमांड लाइन क्या बोलता है कि हम एक छोटा सा कमांड लिखते हैं, जैसे तुम्हारा कमांड क्या है, LS, जैसे लिस्ट कर देता है कि कितना तुम्हारा फोल्डर है, कितना तुम्हारा लाइक फाइल है उस सिस्टम में, ठीक है। उस तरह से हम लोग क्या करते हैं, MKDR जो फाइल है हम लोग क्या करते हैं, कोई हमको डायरेक्टरी क्रिएट करना होता है तो हम लोग यूज करते हैं, कैट यूज करते हैं, मैनुअल यूज करते हैं हम लोग को देखने के लिए। फिर बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट तुम्हारा कमांड है जिसका यूज हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करने के लिए करते हैं, लाइक whoami है, PWD है, ये सब कमांड हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि GUI का फुल फॉर्म क्या, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एंड CLI का फुल फॉर्म क्या हुआ, कमांड लाइन इंटरफेस। तो यहाँ क्या बोला है, GUI का स्टैंड फॉर द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। चलो, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नाउ 16th क्वेश्चन क्या बोलता है, द प्रोग्राम रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब भाई हमको ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना है, इसका क्या मतलब है, जब भी तुम हम लोग सिस्टम को शट डाउन रहता है हमारा सिस्टम, जब भी हम लोग उसको क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो जो हम प्रोसेस अंदर चलता रहता है, ऐसा नहीं है कि हम लोग जैसे पावर ऑन करते हैं तो हमारा सिस्टम स्टार्ट हो जाता है डायरेक्ट, ऐसा नहीं। अंदर बहुत सारा प्रोसेस चलता रहता है, लाइक हमको बायोस का होता है, पोस्ट होता है, इसको हम बाद में देखेंगे अच्छे से, ठीक है, कि कैसे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम वर्क करता है, कैसे पोस्ट से इंटरेक्ट होता है, ठीक है। तो जो तुम्हारा सिस्टम जो स्टार्ट होता है, ठीक है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, बूटस्ट्रैप बोलते हैं। तो क्या बोलता है, द प्रोग्राम रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेमोरी, उसको क्या बोलते हैं, बूटस्ट्रैप, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा, बूटस्ट्रैप प्रोग्राम लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन कंप्यूटर इज पावर्ड ऑन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जो हम लोग क्या बोल सकते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, जैसे एरोप्लेन में, भाई वहां पे तुमको हर एक सेकेंड अगर कुछ ऐसा हुआ जिससे क्या होता है, डायरेक्ट प्लेन क्रैश कर सकता है, तो उस सब जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। तो क्या बोला इसमें कौन सा है, तो विंडो, ये विंडो तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, लिनक्स भी नहीं है, मैक ओएस भी नहीं है, तो ये तुम्हारा VX वर्क है, ठीक है। जिसका हम लोग यहाँ करते हैं, देखो एरोस्पेस में करते हैं, ठीक है। एरोस्पेस सिस्टम जो होता है उसमें हम लोग क्या इसका यूज करते हैं। नाउ विच द फॉलोइंग विच टाइप ऑफ सिस्टम इज यूज्ड इन एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम। एयरक्राफ्ट, अभी हम लोग बात करते हैं रियल टाइम हम ऑपरेटिंग सिस्टम इसका यूज करेंगे, ठीक है। देखो इसका क्या ऑप्शन है कि हम एयरक्राफ्ट में कौन सा यूज करेंगे, रियल टाइम, क्योंकि एयरक्राफ्ट कंट्रोल नीड इमीडिएट रिस्पॉन्स हमको चाहिए ना इसके लिए, सो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड, ओके। Now, next question is, which type of operating system is used in aircraft control system? वही अभी सेम क्वेश्चन आ गया। चलो, व्हाट इज बूटिंग। बूटिंग क्या होता है, तो हम लोग जो कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, अभी बात करें स्टार्ट अप अ कंप्यूटर एंड लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको क्या बोलते हैं, बूटिंग बोलते हैं, या बूट स्ट्रैप बोलते हैं, या बूट बोलते हैं, ठीक है। बूट स्ट्रैप ये सब बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ कि व्हाट इज बूटिंग, स्टार्टिंग अप कंप्यूटर, बूटिंग लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम टू मेमोरी एंड प्रिपेयर द कंप्यूटर फॉर यूज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट रन ऑन अ सर्वर एंड प्रोवाइड रिसोर्स टू क्लाइंट। मतलब क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ चल रहा है, ये सर्वर है हमारा, यहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये क्या करता है ना, रिसोर्स प्रोवाइड करता है किसको, यूजर को, किसको क्या बोलते हैं, नेटवर्क, ऑब्वियस, किसे बोलते हैं, नेटवर्क, याद रखना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। iOS हम लोग नहीं करते, विंडो नहीं करते, हम विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट है, ठीक है। इसमें नॉट कौन सा, iOS हम लोग करते हैं ना एप्पल वाले में, ठीक है। एंड्रॉइड हम करते ही हैं, तो तुम्हारा विंडो, विंडो हम लोग क्या यूज करते हैं, जो लैपटॉप होता है,
जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसमें हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ लिखा हुआ विंडोज 7 इज फॉर पीसी के लिए होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा कि इन मल्टी प्रोग्राम, अभी फिर हम लोग देख रहे हैं मल्टी मतलब मल्टीपल का बात कर रहा है, याद रखना इसको। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एग्जीक्यूट करता वन प्रोग्राम को, नहीं एग्जीक्यूट करता है मेनी प्रोग्राम साइमल्टेनियसली। हाँ, मेनी का बात किया तो मल्टीपल है, एक साथ क्या है तो मल्टीपल प्रोग्राम को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। यही यहाँ पे देखो मल्टी प्रोग्रामिंग क्या करता है, लोड करता है मल्टीपल प्रोग्राम को टू मैक्सिमाइज द सीपीयू यूटिलाइजेशन, क्योंकि हमको पता है कि सीपीयू जितना बिजी रहेगा कंप्यूटर का परफॉर्मेंस कितना हो जाएगा उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, अब देखो डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब क्या होता है कि तुम्हारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो क्या होगा, इसी कंप्यूटर पे इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग डिवाइडेड है तो इसका अलग मेमोरीज होगा, अलग हार्ड डिस्क होगा, अलग सब कुछ इसका क्या होगा, शेयर्ड रहेगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। तो क्या बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या, और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंस्टॉल्ड ऑन वन कंप्यूटर, नहीं भाई अभी तो अलग बात कर रहे हैं। डज नॉट नीड एनी नेटवर्क, ऐसा भी तो नहीं है। ओनली रन ऑन बैच, ये भी नहीं। तो कंट्रोल अ ग्रुप ऑफ डिस्टिंक्ट कंप्यूटर, ये देखो ये है ये है ये है, ये क्या तो डिस्ट्रीब्यूटेड अलग अलग है, सबके पास अपना रैम है, अपना रोम है, सब कुछ है खुद अपना अपना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो यहाँ भी ये लिखा होगा कंट्रोल करता है ग्रुप ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द फर्स्ट प्रोग्राम दैट रन व्हेन अ कंप्यूटर स्टार्ट, अभी देख रहे थे बूटस्ट्रैप, कौन सा बूटस्ट्रैप, यहाँ देखो ऑप्शन क्या है, बूटस्ट्रैप लोडर इनिशियलाइज द सिस्टम एंड लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ यूनिक्स इज एन एग्जांपल ऑफ, यूनिक्स क्या है, किसका एग्जांपल है, सिंगल यूजर, रियल टाइम यूजर, मल्टीटास्किंग, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, किसका एग्जांपल है। तुम लोग खुद से इसका आंसर कमेंट करना कि किसका एग्जांपल है यूनिक्स। ये लास्ट क्वेश्चन था आज का। तो आज के हम इस लेक्चर में क्या क्या देखें कि एमसीक्यूज यानी इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज हो सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, उसको हम लोग कवर किए। इसमें हम लोग 27 क्वेश्चन को देखें। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे नेक्स्ट टॉपिक जो होगा तुम्हारा या प्रोसेस, प्रोसेस से रिलेटेड या शेड्यूलिंग से रिलेटेड एमसीक्यू जो भी बन सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।